हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर आज मैं आप सभी के लिए पार्ट 2 आरवी हिंदी से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। सो गाइस, इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है 51। अगर मेरे हाथ में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए दी जाने वाली हमारे लड़कों लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूं। ये किसका कथन है? ये कथन है महात्मा गांधी का। ठीक है, अगर मेरे हाथ में तानाशाही सत्ता हो तो तानाशाही सत्ता का मतलब होता है जबरदस्ती जबरन। ठीक है, यानी कि आपको कुछ मानना है तो मानना ही है। ठीक है, उसे आप मानने से इनकार नहीं कर सकते, इसी को तानाशाही कहा जाता है। तो गांधी जी ने कहा अगर मेरे हाथ में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए दी जाने वाले हमारे लड़कों लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूं। यानी कि विदेशी के जरिए जो शिक्षा दी जा रही है उसे बंद कर दूं, ऐसा कुछ महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 52। मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है। यह कथन किसका है, यानी कि किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 53। क्या समाज का संगठन धर्ममूलक होना चाहिए? तो बिल्कुल समाज का संगठन धर्ममूलक होना चाहिए, ये बिल्कुल हाँ है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में खड़ी बोली हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो हिंदी भाषा को जो स्वीकार किया गया वह किया गया अनुच्छेद 343। ठीक है, 343(1) के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 55। मेकाले ने शिक्षा की जो बुनियादी डाली वह कैसी थी? तो ये वह थी सचमुच गुलामी की बुनियादी थी, यानी कि गुलामी जैसा कुछ बुनियादी उसने शिक्षा की बुनियादी डाली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अंग्रेजी मौत से बड़ी मूर्खता कोई नहीं, मैं पहली माता किसे कहा है? तो ये कहा है अंग्रेज को। ठीक है, अंग्रेजी को कहा है पहली माता। क्वेश्चन नंबर 57। उत्तम रक्षक क्या है, यानी कि सबसे उत्तम सबसे अच्छा रक्षक क्या है? तो यह है देश के एक दूसरे पर विश्वास। ठीक है, सबसे अच्छा रक्षक क्या है? तो यह है एक देश दूसरे देशों पे विश्वास रखे, विश्वास करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। डॉक्टर संपूर्णानंद की कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में है? तो यह है समाज और धर्म। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद की कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में है, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें है? तो यह है समाज और धर्म। क्वेश्चन 59। कार्यालय भाषा की अंग्रेजी क्या है, यानी कि कार्यालय को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है यानी कि बातचीत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्रोत भाषा। ठीक है, स्रोत भाषा। क्वेश्चन नंबर 60। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्रोत भाषा। क्वेश्चन नंबर 61। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो दोनों क्वेश्चन आपको सेम लग रहा पर सेम नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं लक्ष्य भाषा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 62। अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना सरल है, यानी कि आसान है, ये किसने कहा था, किसका कथन है? ये कथन है महात्मा गांधी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला लेख किस पत्र में और कब प्रकाशित हुआ था, यानी कि कौन सा पत्र था और कौन सा डेट था? ठीक है, तो ये हुआ था लेख पत्र में सन 1910 ईस्वी में भारतोदय में समाज संशोधन प्रकाशित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। रघुवंश में किस राजा द्वारा गौ सेवा का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया गया? ये किया गया राजा दिलीप के द्वारा। ठीक है, रघुवंश में किस राजा द्वारा गौ सेवा का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था राजा दिलीप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65। ताल उठाना क्या है? तो ताल उठाना होली गीत प्रारंभ करना है। ठीक है, होली का गीत प्रारंभ करना है। क्वेश्चन नंबर 66। कंभर और तिरुवल्लुवर किस भाषा के कवि थे? ये थे तमिल भाषा के। ठीक है, तमिल भाषा के ये कवि थे। क्वेश्चन नंबर 67। मोटरू सत्यनारायण की मातृभाषा क्या थी? ये थी तेलुगु। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68। समाज और धर्म निबंध के लेखक कौन थे? तो समाज और धर्म निबंध के लेखक थे डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? काफी कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महात्मा गांधी को। ठीक है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महात्मा गांधी को। तो गांधी से जुड़े कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो गांधी से जितने भी क्वेश्चन है एक बार सभी को ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। विनोबा भावे किस आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं? तो विनोबा भावे जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं भूदान आंदोलन के नेता। ठीक है, तो राइट आंसर भूदान के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 71। गाँव का जीवन निबंध के लेखक कौन थे? तो गाँव के जीवन निबंध के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, गाँव का जीवन निबंध किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 72। हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है काका काले लकड़ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोदय से आप क्या समझे, इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो सर्वोदय के जो लेखक है वो है विनोबा भावे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। सर्वोदय का अर्थ क्या है, यानी कि अब बताना है आपको कि सर्वोदय का जो अर्थ है वह क्या है? तो सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय। ठीक है, सबका उदय सबका भला, यही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। काका काले लकड़ किस भाषा के लेखक हैं? तो काका काले लकड़ जो भाषा के लेखक है वह है मराठी भाषा के। ठीक है, दो काका काले लकड़ से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसका भी जितने भी काका काले लकड़ से जुड़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक बार सभी को देख लेना। महात्मा गांधी से जुड़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देख लेना, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट इनमें से कौन सा लगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट इसी चैनल पे जल्द
भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।